क्या हुआ मोहित? तू किस सोच में डूबा है? नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं है। पता ना, तेरी शक्ल से लग रहा है कि तू परेशान है। पूरे 3 साल काम मिल गया था। अब फिर नया काम ढूंढो। ठेकेदार को कहीं ठेका मिलेगा तो हमें भी काम मिलेगा और तब तक खाली बैठना पड़ेगा। ऐसे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी जी। कोई दिक्कत नहीं होगी। वो है ना भगवान जी, वो जरूर कुछ न कुछ करेंगे, तू चिंता मत कर मोहित। अब तो भगवान जी का ही सहारा है। मोहित शहर के कोने में एक कच्चे मकान में अपने पिता सुरेश, माँ मंगला और पत्नी रुचि के साथ रहता था। वो मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता था और दिक्कत ये थी कि कमाने वाला एक था और खाने वाले 7। अब 7-7 लोगों का पेट कैसे भरोगे? इसीलिए कहती हूँ, मुझे भी कुछ काम करने दो ना। धीरे बोलो, रुचि माँ और पापा उठ जाएंगे। वो तो ठीक है, पर मुझे भी अपना हाथ बटाने दो ना। पर मेरे होते हुए तू क्यों पसीना बहाना चाहती है? घर में तुझे कम काम होते हैं क्या, जो अब बाहर भी करेगी? क्यों आप सारा दिन खून पसीना एक नहीं करते हो? क्या तो मैं क्यों नहीं कर सकती? अच्छा ठीक है, देखता हूँ अब खुश। हाँ, बहुत खुश। और इसी खुशी में कल नाश्ते में मैं आपको पकौड़े खिलाऊंगी। पगली है तो। अगली सुबह रुचि ने पालक और बैंगन के पकौड़े बनाए और फिर वाह रुचि बेटा, पकोड़े तो बहुत अच्छे बने हैं। हाँ सच में, कसम से मजा ही आ गया। तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम इतने अच्छे पकौड़े बनाती हो? इसमें अच्छा क्या है, बस थोड़े मसालों की समझ होनी चाहिए और थोड़ा तेल का अंदाजा। पकौड़े न कच्चे रहे और न जलें, बस। और क्या? अरे तो पहले क्यों नहीं बनाए कभी? तेल पता है कितना लगता है पकौड़ों में, बोल। तो ऐसे रहे हो जैसे महाराजा हो कहीं के। फिर कुछ दिन बाद सुनिए ना, वो काम की बात की क्या मेरे लिए? हाँ की थी। मैं जिस बिल्डिंग में काम करता था वह अब एक बड़ा कैफे बन गया है। वहां पेंटिंग के लिए कुछ औरतों की आवश्यकता है। ज्यादा काम भी नहीं है, पेंटिंग करनी है जिसके लिए 7-8 औरतें चाहिए। उनको कह रहे थे कि सैलरी भी ठीक दे देंगे। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। क्या बढ़िया है इसमें भला? अरे ना, घर घर जाने की किटकिट और ना पैसे की झंझट। एक ही जगह दिल लगाकर काम करो और पैसे कमाओ। अब ये मत कह देना कि कूलर में पेंटिंग करने में बहुत मजा आएगा। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सच में बहुत मजा आएगा। तू पगली है पूरी, लेकिन मैं तेरे लिए खुश हूं। कम से कम तुझे मेरी तरह धूल मिट्टी में और धूप में ईंटें तो नहीं ढोनी पड़ेंगी। तो इसीलिए तो हाथ बटाना चाहती हूँ। आपका वैसे से जाना कब है? परसों सुबह चलेंगे, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। रुचि बहुत खुश थी। उसे कैफे में काम करने का मौका जो मिल रहा था। अगली सुबह मोहित रुचि को लेकर कैफे चला गया। फिर उसी शाम कैसा रहा पहला दिन? बहुत बढ़िया। कितना बड़ा कैफे है वो, बाप रे। तो पूरे 3 साल काम चला है उसका। और पता है, उन्होंने हमें 3 ड्रेसें भी दी है और कहा है कि रोज इसी ड्रेस को पहन कर आना है। मैं तो यह सोच रही थी कि रोज रोज मैं क्या पहन कर जाऊंगी, लेकिन यह झंझट भी खत्म हो गया। अच्छा सुनो, मैं एक बात बताऊं, आज हुआ क्या? हाँ बताना क्या हुआ। हाँ बताना क्या हुआ। माँ और पापा जी को भी बुला लो, फिर बताती हूँ। कुल मिलाकर हम 10 औरतें हैं। सबको अलग अलग जगह की पेंटिंग का काम मिला है। एक को हॉल की जिम्मेदारी दी है, एक को सारी लिफ्ट देखनी है वो जो ऊपर नीचे जाती है, और मुझे काम मिला है गेम रूम के लिए पेंटिंग करनी है। बस ये बढ़िया है। गेम रूम तो वैसे भी छोटे ही होते होंगे ना। ना ना पापा जी, ये बड़ा सा गेम रूम है। अरे 7-8 तो गेम जोन है। सब एक से बढ़कर एक बना रखे हैं, बस मुझे तो पेंटिंग बनानी है। और बर्तन कौन धोएगा? उसके लिए तो बड़ी सी मशीन लगी है। वो अपने आप बर्तन धो के मांज के और साफ करके दे देती है सारी प्लेटें। अरे वाह, क्या बात है, ये तो बढ़िया है। मोहित, सुरेश और मंगला रुचि के लिए बहुत खुश थे। फिर अगले दिन अरे वो छोड़ो, एक बात बताऊं, हैरान रह जाओगे आप लोग। हाँ बताना। अब ये बताओ कि हमारे कैफे में एक प्लेट चीज मैगी पकौड़े कितने में मिलते होंगे? जरा अंदाजा लगाकर बताओ। हमें क्या पता, हमने थोड़े ही कभी खाए हैं चीज मैगी के पकौड़े। मैगी होगी करीब 20 रुपए का पैकेट। थोड़ा बेसन मसाले वसाले एक प्लेट में आते होंगे। 9 से 10 पकौड़े तो हद से हद 200 रुपए के होंगे। और क्या। क्या पापा जी, पूरे 400 रुपए की एक प्लेट मिलती है चीज मैगी पकौड़े की? वहां पर हाय दैया, और लोग खाते भी हैं इतने महंगे पकौड़े। हाँ बिल्कुल, खाते हैं। और पता है, वो तो वेटर लोगों को 100 से 150 रुपए अलग से दे जाते हैं, ऐसे ही इनाम में। अच्छा तो क्या वेटर बनाते हैं वो चीज मैगी के पकौड़े? ये सही है, मेहनत किसी की और इनाम किसी को।
नहीं पापा जी, कुक लोगों को इनाम की जरूरत नहीं, उनकी तो सैलरी होती है कम से कम 50 से 60 हजार रुपए। महीना? हाँ और नहीं तो क्या। रुचि के ससुराल वाले बहुत चाव से उसकी बातें सुनते रहे और रुचि सभी उतने चाव से कैफे की बातें उन्हें बताती रही। ऐसे ही समय गुजर रहा था और फिर एक शाम माँ पापा जी, क्या हो गया, तुम चिल्ला क्यों रही हो? अरे बात ही कुछ ऐसी है माँ, जल्दी इधर आओ। ऐसी बात बताऊंगी कि आप सब हैरान। पर हुआ क्या है बेटा? पापा जी, पता है आज जब मैं गेम रूम में पेंटिंग कर रही थी तब बाकी खाने बनाने वाले कहीं गए हुए थे शायद, कपड़े वपड़े बदलने, तभी वहां हमारे कैफे के बॉस आए थे। उनको जानती हूँ पर वो मुझे नहीं जानते। तो फिर क्या हुआ? उन्हें लगा कि मैं भी कुक हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि बढ़िया से चीज मैगी पकौड़े बनाकर लाओ जल्दी। तू तो पेंटिंग वाली ड्रेस में होगी ना? नहीं पापा जी, वो काम करते हुए मेरी कुर्ती पर पेंट गिर गया था तो मैंने अपने घर के कपड़े ही पहन लिए, इसीलिए वो मुझे पहचान नहीं पाए। अरे फिर क्या हुआ? खाने बनाने वाले का इंतजार करने लगी कि वो आए और मैं उन्हें बताऊं कि बॉस ने बढ़िया से चीज मैगी पकौड़े मंगाए हैं। और फिर? मैंने बहुत देर इंतजार किया पर कोई आया ही नहीं। फिर मैंने उठाया, बेसन और चीज फिर ली, मैगी और लगी पकौड़े बनाने में। फिर जब तक खाने बनाने वाले आते तब तक तो मेरे पकौड़े बनकर तैयार थे। प्लेट में बढ़िया से पकौड़े को सजाकर बॉस के ऑफिस में लेकर गई। रुचि बिना सांस लिए पूरी कहानी बताती जा रही थी और उसके ससुराल वाले एक टक उसे सुने जा रहे थे। तब पता चला कि बॉस के दफ्तर में कोई बहुत बड़े साहब बैठे हैं। साहब ने पकौड़े खाए और फिर पता है क्या हुआ? उनको वो पकौड़े इतने अच्छे लगे कि साहब ने झटपट से अपनी जेब से 500 के 4 नोट निकाले और मुझे इनाम में दिया। पूरे 2000 का इनाम? हाँ, पूरे 2000 इनाम। और फिर आगे तो सुनो। थोड़ी देर बाद बॉस मेरे पास आए और बोले, रुचि, मैं नहीं जानता था कि तुम यहाँ पेंटिंग डिपार्टमेंट में हो, लेकिन तुमने जो मैगी चीज पकौड़े बनाए थे वो सच में बहुत लाजवाब थे। तो कल से तुम पेंटिंग डिपार्टमेंट में नहीं बल्कि स्नैक्स डिपार्टमेंट में काम करोगी और तुम्हें मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ाकर 40,000 कर रहा हूँ। क्या कहा, पूरे 40,000? माँ, आपके आशीर्वाद से देखो ना क्या चमत्कार हो गया। तूने तो कमाल कर दिया रुचि। अरे इतने पैसे कमाने में तो मुझे साल लग जाते। हाँ, एक बात और, अब क्या रह गया रुचि? परसों सुबह सब तैयार हो जाना है। पर क्यों, कहीं जाना है? वह रुचि अपने कैफे पहुंची और वहां एक टेबल के आसपास सबको बिठा दी और टेबल पे चीज मैगी पकौड़े रखे होते हैं। रुचि, ये तू कहाँ ले आई हमें? अरे कोई देख लेगा तो बवाल हो जाएगा। अपने बॉस से पूछकर लाई हूँ, चिंता मत